ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आपके अकाउंट में पैसे तो थे, फिर भी ईएमआई बाउंस हो गई, 500 रुपए का फाइन लग गया और क्रेडिट स्कोर भी नीचे गिर गया। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं है, हम में से ज्यादातर लोगों की है। महीने की 31 तारीख को सैलरी आती है, चेहरे पर खुशी होती है और 1 तारीख को सुबह सुबह पहला झटका लगता है, ऑटो डेबिट फेल। आप सोचते हैं कि अकाउंट में पैसे थे तो ट्रांजैक्शन फेल क्यों हुआ? वजह है बैंकिंग सिस्टम का गैप और वीकेंड का लफड़ा। अगर आपकी सैलरी शुक्रवार को आई है तो हो सकता है कि वो आपके बैलेंस में दिखे, लेकिन सोमवार तक निकालने या ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह क्लियर न हुई हो और इसी बीच 1 तारीख को आपकी ईएमआई कटने की कोशिश करती है और फिर बाउंस हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है फाइनेंशियली पेनल्टी और क्रेडिट स्कोर की वॉट लग जाती है। लेकिन घबराइए मत, इस झंझट से बचने और अपनी सैलरी को समझदारी से संभालने का एक बहुत ही आसान 4 स्टेप फॉर्मूला है जो आपके पैसों की तंगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, 72 घंटे का शांति का। जैसे ही सैलरी आए तुरंत पैसा उड़ाना या कोई भी लेन देन शुरू मत कीजिए। कम से कम 72 घंटे यानी 1 और 2 तारीख तक बैंकिंग सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। पैसे को अकाउंट में पूरी तरह सेटल और क्लियर होने दें। इस दौरान कोई जल्दबाजी नहीं करें। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, वेल्थ एक्सट्रैक्शन। 3 तारीख को सबसे पहला काम कीजिए, खुद को पेमेंट कर लीजिए। अपनी सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा तुरंत अपने निवेश या एसआईपी में ट्रांसफर कर दीजिए। पैसे बचेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। पहले इन्वेस्ट कीजिए, फिर बाकी बचे पैसों से महीना चलाइए। अब आते हैं स्टेप 3 पर, बिलों का ऑटोमेशन। अपने सभी फिक्स्ड खर्चों जैसे घर का किराया, होम लोन या कार लोन की ईएमआई पर बिजली पानी के बिलों का ऑटो डेबिट 5 से 7 तारीख के बीच सेट कर दीजिए। 1 तारीख के बजाय 5 तारीख चुनने का फायदा ये होगा कि आपकी सैलरी पूरी तरह क्लियर हो चुकी होगी और बाउंस होने का खतरा शून्य हो जाएगा। अब आता है स्टेप 4 पर, अपना मंथली अलाउंस तय करें। अब जो पैसा बच गया है उसका आधा हिस्सा अपने रोजमर्रा के खर्चों जैसे सब्जी, राशन, बाहर का खाना, पेट्रोल के लिए अपने रेगुलर यूपीआई वाले अकाउंट में डाल लीजिए। इसे अपना मंथली जेब खर्च मान कर चलिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महीने की 22 से 23 तारीख आते आते यूपीआई अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है? इसे फाइनेंशियल भाषा में बजट ड्रिफ्ट कहते हैं। 22 तारीख वो डेंजर जोन है जहां सैलरी मिलने की खुशी खत्म हो चुकी होती है और अगली सैलरी आने में दिन बहुत लंबे लगने लगते हैं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अपने इमरजेंसी फंड में हाथ डाल देते हैं, जो बहुत बड़ी भूल है। 22 तारीख के डेंजर जोन से बचने का नियम सीधा है, इमरजेंसी फंड को बिल्कुल भी ना छुएं। बस 1 तारीख तक के लिए गैर जरूरी खर्चों जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, महंगे शौक पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दें। महीने के आखिर में पैसों के लिए ना तरसना पड़े, इसके लिए ये 4 काम आज से ही शुरू कर दीजिए। पहला, 50% बफर बनाएं। अपने सैलरी अकाउंट में हमेशा 1 महीने के फिक्स्ड खर्चों का कम से कम आधा यानी 50% हिस्सा एक्स्ट्रा बैलेंस के रूप में पड़ा रहने दें। यह आपको किसी भी बैंकिंग डिले या पेनल्टी से बचाएगा। दूसरा, ऑटो स्विप ऑन करें। बैंक जाकर या ऐप से अपने अकाउंट में ऑटो स्विप की सुविधा चालू करवाएं। इससे आपके अकाउंट में पड़ा एक्स्ट्रा पैसा अपने आप एफडी में बदल जाएगा और आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, जबकि जरूरत पड़ने पर आप उसे कभी भी निकाल सकेंगे। तीसरा, 48 घंटे का कूलिंग ऑफ रूल। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर कुछ पसंद आ गया, तुरंत बाय नाउ मत दबाइए, उसे कार्ट में डालिए, 48 घंटे का इंतजार कीजिए। यकीन मानिए 80% मामलों में 2 दिन बाद आपका उसे खरीदने का मन ही बदल जाएगा। चौथा, बिलिंग डेट बदलवाएं। अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक को फोन कीजिए और अपने बिलिंग या ईएमआई की तारीख महीने की 10 तारीख के आसपास सेट करवा लीजिए। सैलरी कमाना आपकी मेहनत है, लेकिन उस सैलरी को सही तरीके से मैनेज करना आपकी समझदारी है। इन नियमों को अपनाएं और महीने की आखिरी तारीखों में बेफिक्र रहें। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा।